दीपक नाम का लड़का मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने के लिए मोहम्मद दीपक बन के आगे आता है। फिर यही लोग पूछा जा रहा है कि भाई तरुण को बचाने के लिए कोई अब्दुल कुमार बन के क्यों नहीं आया। मैं अगर आपके ऊपर होली का गुब्बारा फेंक दूं या कोई फेंके तो आप क्या करें? अब जिसके परिवार के अंदर गमी हो गई है उसको हम कैसे कोई कहे कि ये भाईचारे का संदेश दे। 26 साल के तरुण की दिल्ली के उत्तम नगर में पीट पीट कर हत्या की गई। बताया गया कि होली के गुब्बारे से एक विवाद शुरू हुआ। वो पड़ोसी थे, पड़ोस में जो है फिर झगड़ा होता है, मारपीट होती है, परिवार के दोनों तरफ के लोग घायल होते हैं। उसके बाद रात के तकरीबन 11 बजे उसे पीट पीट करके एक भीड़ आती जो लाठी डंडों से पीटती है, उसकी फिर अस्पताल ले जाकर के जान चली जाती। अब हम उसी मोहल्ले के पास में, ये बी ब्लॉक है चाचा, ये यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और बहुत सारे लोग जो होंगे अभी रोजे में होंगे। ये जो घटना हुई और जिस तरीके से अब इसको लेकर के बातें चल रही हैं और एक पूरे देश में आप लोग तो न्यूज़ देख ही रहे होंगे, एक हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया गया और ये बात कही जा रही है कि भाई रमज़ान के महीने में इस तरीके से मारा गया है, तो क्या इसको इजाज़त है या इस तरीके का घटने को आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, हम इस बात के खिलाफ हैं। जो भी झगड़ा हुआ वो दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हुआ है और हम इसके खिलाफ हैं। जो कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन हमारा, डीसीपी साहब हमारा काम कर रहे हैं, एरिया के अंदर शांति बनाए रखे हुए सारा पूरा मामला देख रहे हैं। मगर ये जो रंग दिया जा रहा है ना हिंदू मुसलमान का, ये ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे और सब भाईचारे से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। ये भी कोई थोड़ा सा बाहर के लोगों ने आके इस माहौल को खराब करने की कोशिश करी है और हम आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं इस बारे में इस चीज़ को ना देखते हुए एक क्या नाम है, दो पड़ोसियों के झगड़े को दिखाए, ना कि हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग यहाँ 50 साल से रहते हैं, वो परिवार भी 50 साल से रहते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा प्रशासन अलर्ट है, डीसीपी साहब अलर्ट है, प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर ये जो बाहर के लोग आके यहाँ पे कुछ जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं, हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं आप बोलें कि हमारे एरिया के अंदर शांति बनाए रखें। और आपके मीडिया चैनल के जो छोटे छोटे बच्चों से बाइट ले रहे हैं, छोटे बच्चों से ना बात करके सीनियर सिटीजन से बात करें या प्रशासन से बात करें। अब आपने हमसे बात करनी चाहिए तो हमने आपसे यही कहा है कि भाई आप प्रशासन से अपडेट देगी। हम तो नहीं बता सकते भाई उनके साथ क्या हुआ है। जिन्होंने गलती करी है वो भर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे लग गए हैं और 7 लोग, अभी अपडेट है डीसीपी साहब की थोड़ी देर पहले कि 7 लोग जेल चले गए, उनमें से 7 लोग जेल चले, बाकी पर कार्रवाई चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि हमारे बाहर हमारी मार्केट है बंद है, सब कुछ बंद है। हम ये चाहते हैं कि हम आराम से रहें, कोई भी एक दूसरे को बिल्कुल भी इस नाम से हिंदू मुस्लिम के नाम से ना झगड़े को ना करके सिर्फ ये कि दो पड़ोसियों का झगड़ा है और होली के टाइम पे हो जाता है कहीं ना। आप दिल्ली के अंदर, अच्छा एक बात बताइए कि मैं अगर आपके ऊपर होली का गुब्बारा फेंक दूं या कोई फेंके तो आप क्या करें? कुछ नहीं, अच्छी बात है, त्योहार है हमारे देश के, हम दोनों जने मिलकर त्योहार मनाते हैं। आप हमारे को ईद पे मुबारक बना नहीं देते तो आपने अगर रंग डाल गया तो क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ भी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके झगड़ा पुराना है, उनका झगड़ा पुराना है, अब का झगड़ा कोई ऐसा नहीं है। और ये तो होना था जो को देखो, वक्त की बात होती है, थोड़ी सी बात को बढ़ाना के लिए कुछ भी बढ़ा सकते हो आप। थोड़ी छोटी सी बात थी वो, अगर चाहते तो दोनों जने उसको चमट सकते थे, मगर बात को बढ़ा रहे लोग आसपास जैसे भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्या हम चाहते हैं? लेकिन जैसे अब मैं आपको चाचा एक बात बताऊं, जो अब चल रहा है देश भर में, उस पर चूंकि आप उम्रदराज आदमी है तो मैं आपसे इसलिए और पूछ ले रहा हूँ कि आप लोग जब ये आप लोग को तक सूचना पहुंची कि किसी लड़के को इस तरीके से पीट पीट करके मार दिया गया, तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। हम रमजान के महीने में हम किसी को गाली नहीं दे सकते, तो मारना तो बहुत बड़ी बात है। हम रमजान के पाक महीने में हम किसी को गाली नहीं देना चाहते, हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, हम तो किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, ना बोल सकते, बदतमीजी मिसवे भी नहीं कर सकते। तो मारना तो एक बहुत बड़ी बात है। जो भी हुआ है गलत हुआ है, हम उसके खिलाफ है। कानून को अपना काम करने दें, आप लोग अपना काम करें। हम चाहते हैं कानून उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आप चाहते हैं कार्रवाई? हाँ बिल्कुल हम हमारे सारे मोहल्ले मुंतजमा कमेटी के सदस्य साहब खड़े हुए हमारे, हम लोग सारे अपने चाहते हैं, हम सारे एरिया के मुसलमानों की तरफ से मैं कह रहा हूँ, हम ये चाहते हैं हमारे एरिया में शांति बनी रहे और जिन्होंने गलती करी है वो उनको कानूनी कार्रवाई दिले, मगर बाहर के लोग आके किसी माहौल को खराब करने की कोशिश ना करें। यहाँ तनाव बढ़ा था उसकी वजह से? हाँ, तनाव बढ़ा है यहाँ, क्योंकि उन्होंने कल भी थाना घेराव करा, परसों भी रोड जाम करा है। तो जिस वजह से क्या नाम है, एरिया के अंदर हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि भाई कभी भी कुछ यहाँ हो सकता है। हम चाहते हैं बिल्कुल शांति बनाए रखें। आप लोग अपने चैनल के माध्यम से खबर करें कि भाई यहाँ पे शांति बनाए रखें, कोई ऐसा बाहर का आदमी ना जाए जिससे कि माहौल खराब होने की। ये जो पूरा इलाका जितना मैं देख पा रहा हूँ, ये काफी हिंदू मुस्लिम मिक्स आबादी वाला इलाका है। सब आबादी रहती है, मिक्स आबादी, पूरे एरिया मिक्स है। इससे पहले यहाँ कभी इस तरीके की तनाव कोई घटना, कोई ऐसा कोई माहौल नहीं है। कभी भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, 50 साल हो गए, ये लोग सब पुराने हैं यहाँ पे। अच्छा, लेकिन अब इसको लेकर के लोग पूछ रहे हैं कि जैसे कोटद्वार में हुआ
तो एक दीपक नाम का लड़का मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने के लिए मोहम्मद दीपक बन के आगे आता है। फिर यही लोग पूछा जा रहा है कि भाई तरुण को बचाने के लिए कोई अब्दुल कुमार बन के क्यों नहीं आया, कोई सलीम बन के क्यों नहीं आया, कुमार बन करके। एक सवाल ये पूछा जा रहा है। और ये कि भाई चलिए उस वक्त कोई वहां मौजूद था नहीं था, क्या बहुत सारे लोग आप लोग क्या कमेटियां होती, कोई उनके घर पे गया, कोई उनको जो है सलाहियत दी? आपकी बात ठीक है कि उस टाइम बचाने के लिए क्यों, क्योंकि एक तो जो टाइम है वो झगड़े का तराबी का टाइम था, लोग अपने नमाज में मशगूल थे। उसके बाद नमाज के बाद पता चला है तो वहां पे इतना माहौल खराब हो चुका था, कोई भी हमारे में से मुसलमान जाता तो हमारे साथ भी झगड़ा हो सकता था, मार पिटाई हो सकती थी। इससे कोई भी कोशिश उन्होंने बचने की कोशिश करी है कि भाई हम ना जाके, प्रशासन पहुंचा है, हमारे एरिया के बीट ऑफिसर इमीडिएटली पहुंचे हैं, झगड़े का पता चला है, पूरे आराम से पूरी फोर्स पहुंचे, एसएसओ साहब मौके पे हैं। और 2 दिन से हमारे, आपको मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि 2 दिन से डीसीपी और यहाँ के हमारे जो जॉइंट सीपी साहब है 2 दिन से डेरा जमा पड़े हुए हैं यहाँ पे, जिससे कि शांति बनाए रखें। आप एरिया में घूम के देखें, पूरा एरिया देखें, पीसफुल है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप भी शांति बनाए रखें, कोई मुसलमान और हिंदू की बात ना करके दो पड़ोसियों का झगड़े को उसको महत्व दे, ना कि क्या नाम है। और जो होना था हो गया, उसको शांति, बाकी लोगों को टेंशन ना देकर शांति बनाए रखें अपने एरिया के। हम इसकी बहुत सख्त खिलाफ है। हम ये जितने भी मुसलमान खड़े हैं, आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हम ये इसके खिलाफ है, जिन्होंने गलती करी है उनको सजा मिले, फांसी दें, कौन जो भी कानून है अपना काम करे। बस आपसे गुजारिश यही है। क्या सदर साहब आप क्या कह रहे हो? हम भी यही कह रहे हैं, जैसा हुआ ये बात जो सही है कि उस टाइम तरावी का टाइम था और बाद में माहौल खराब हो गया। कल तो इतना माहौल खराब हो गया कि वहाँ आगजनी की घटना की, तो इस मौके पे हम या कोई हमारे भाई कैसे जा सकते थे, कोई हमारे साथ भी वारदात हो जाती, इसलिए नहीं जा पा रहे। आप लोगों ने सोचा कि बाद में जा करके बात की जाए या कुछ अपने जाके कल आज हमें डीसीपी साहब ने बुलाया था, दूसरे फिरके के भी लोग थे, हम भी थे, अमर कमेटी की मीटिंग हुई, दोनों ने उसमें तबादला ख्याल किया कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए, दोनों धर्म के लोग थे। आप लोग यंग हो, आप लोग को ये खबर मिली तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया थी? जी ये जो तरुण के साथ हुआ उस पर आप लोग क्या सोच रहे थे? नहीं जी, बुरा है जिसका बात है, जो बुरा ही हुआ है, जो बात है गलत है वो गलत हुआ है, जो बात है जी, जो बात है जो गलत है तो गलत ही है जी। देखो तो जैसे अभी आपके इलाके में कैसा माहौल है यहाँ पे? क्योंकि अब तो देखिए जब इस तरीके की घटना होती है, कहीं पे कोई इंसिडेंट हो जाए और उसका एकदम अब वो क्योंकि 2 अलग अलग धर्मों के लोग हैं तो उसका कम्युनल रंग दिया जा चुका है, तो इस इलाके में एक दूसरे को लोग शक की निगाह से देखने लग जाएंगे अगर ऐसा रहेगा तो? नहीं ये एक बार आया हमारे यहाँ पे अकेला, लॉकडाउन में भी इसकी दुकान खुली, पूरा रोड बंद है, इसके अकेले की दुकान खुली है, कोई इसके ऊपर किसी किस्म का असर नहीं है, ना कोई इससे कुछ कहने जाता है, और अगर कोई इससे वारदात होती है तो हम ही लोग इसे बचाने जाते हैं। ये गली है 4 नंबर गली, 5 नंबर है ये गली, एक घर है, एक होली खेलते हैं, मस्जिद पे भी रंग डालते हैं, कभी उनसे कोई बात नहीं की। उनके माँ बाप भी गुजर गए, अब भी यहाँ रहते हैं, पूरी रोड पे उन्होंने दुकान लगा रखी है फैनी की, कोई उससे कुछ नहीं कहता है। ऐसा नहीं है, 4 नंबर गली में एक डॉक्टर महाजन है, अकेला है, कभी उससे कोई वारदात नहीं, कोई कुछ नहीं कहता, सब रहते हैं यार शांतिपूर्वक। यहाँ गलत तूल दी जा रहा है कि ये जो है मुस्लिम जिहादी है, ये किसी को झगड़ा करते हैं, यहाँ पे कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। पूरा रोड आप देख रहे हैं सारा बंद है, इसकी अकेले की बनी की दुकान खुली, कोई इससे कोई गलत व्यवहार करने आओ, कोई इससे उधार लेने आओ, कोई जबरदस्ती करना, इसका टेक चंद्रा में आप इससे पूछ सकते हैं कि कैसे रहता है। पीछे मस्जिद के पास गोपाल का परिवार रहता है जो 50 साल से मस्जिद के सामने, उसकी मदर लड़के की मस्जिद के सामने झाड़ू लगाती थी, ध्यान रखती थी पूरा। हमारे एरिया के अंदर इस गली में एक घर है, इस गली में एक घर है, मेरी गली के अंदर 3 घर है, कभी कोई हिंदू मुसलमान की कभी किसी ने बात नहीं करी है। ये जो लोग भी कह रहे हैं ये गलत है। हम चाहते हैं अमन शांति से रहना, हम अपने एरिया को बिल्कुल प्रशासन से और आप लोगों से के सहयोग से, हाँ आप उनकी बाइट ले, उनसे भी बात करें आप, ठीक है? मैं उनके पास चला जाऊँ। मैं चाचा ये जानना चाहता हूँ, अब जिसके परिवार के अंदर गमी हो गई है उसको हम कैसे, कोई कहे कि ये भाईचारे का संदेश दे या कैसे हम उसके साथ हैं, हम किस तरीके से साथ करते हैं। हम वहाँ जाते हैं, हमारे को गाली गलौच होती है, जहादी कर यहाँ से निकल के गए ये लोग तो जहादियों की तरह गाली बकता जा रहे हैं। हम किसी को बोल नहीं सकते, आप हमारी मजबूरी समझिए कि हम अब जा नहीं सकते। हम यहाँ थाने में आए, हम हाथ जोड़ के जो भी हमारे से हेल्प होगी, जो भी मदद होगी, हम जो चाहेंगे, जो हमारे से मदद चाहेगा, प्रशासन चाहेगा या उसके परिवार वाले चाहेंगे, हम पूरे तैयार हैं, हर मदद करने के लिए तैयार है। कानून अपना काम करे, जो अगर कोई पकड़ा नहीं जा रहा, जैसे हमारी से हेल्प होगी हम करेंगे, ठीक है? हम उसके साथ है परिवार के, हमारा पूरा समाज परिवार, हमारा पूरा समाज, मुस्लिम समाज पूरा उनके साथ सद्भावना रखते हैं, उनके साथ हम पूरे उनके साथ हैं। जो भी हुआ गलत हुआ, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि काम गलत हुआ है। आप क्या कह रहे हो?
आप तो यंग हो, क्या कैसे दिखते हो? मेरे हिसाब से तो देखो जो है मतलब लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ठीक है, सब लोग का अलग अलग मानना, बट मेरे हिसाब से ये था एक छोटी सी बच्ची की गलती के हिसाब से ना ये बहुत बड़ा स्टेप हो गया मेरे हिसाब से। अगर मैं होता, अंकल होते, मार लेते या बहस कर लेते सही, लेकिन किसी की जान लेना मेरे हिसाब से सही तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो हो सकता है कि आप हमारे ऊपर कभी कर दो, मेरे बहुत दोस्त हैं जो हमारे साथ आरती भी करते हैं, मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, बहुत दोस्त हैं, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, वो मेरे साथ आरती भी करते हैं, राखी भी बंधवा, सब कुछ है, ऐसा नहीं है। बट अगर एक छोटी सी बच्ची की गलती पे किसी की जान जाए, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। और अगर ये कि सबको अगर ब्लेम करना है, वो नहीं है, तो ब्लेम सबको नहीं करना चाहिए, लेकिन बट बार बार एक ही चीज उठ के आती है, किसी एक ही जगह से आती है, तो थोड़ा सा चीज संभालना चाहिए। क्या नाम है तो? मेरा हर्ष श्रीवास्तव नाम है। हर्ष, जब इसका जो है, अब आप तो यंग हो, बाकी सोशल मीडिया पे इन सब जगहों पे जो देख रहे हो, किस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं? रिएक्शन तो यही आ रहे हैं जी, आपको भी पता है कैसे आ रहे हैं, रिएक्शन तो सही नहीं आ रहे। किसी का भी देखो 25 साल का लड़का, मेरे एज का लड़का था, मर गया, किसी के परिवार वाले या कोई भी एक जाति, किसी को भी, किसी भी धर्म को आप पकड़ लो, कोई खुश नहीं होगा, कोई नहीं खुश होगा, सब बोलेंगे। बट यहाँ हम जातिवाद भी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सबको ब्लेम नहीं करना चाहिए, सबको नहीं करना चाहिए। अगर जो लोग कॉर्पोरेट कर रहे हैं कि हाँ भाई नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, तो उनके साथ ना करें। बाकी जो जिसने गलत किया, मेरे हिसाब से तो पूरा फुल एंड फाइनल जी खत्म करना चाहिए, मेरे हिसाब से खत्म। जिसने गलती की उसको सजा मिलना चाहिए, उसके एक की जगह सबको नहीं बोलना चाहिए। धर्म कोई बुरा नहीं है, इंसान की सोच बुरी है। चाहे कोई भी धर्म हो, सब धर्म बढ़िया है, इंसान की सोच बुरी है। जो आज राजनीति कर रहे हैं लोग, उसके शिकार हैं। मैं इतनी उम्र हो गई, हमारे घर के पास भी हिंदू रहते हैं, तू मैं होती है, लेकिन भाईचारा हटा देते हैं लोग, सलाम दुआ हो जाती है। ये नहीं एक मुद्दे को लेकर सबको आप टारगेट करें, ये गलत बात है। धर्म कोई बुरा नहीं है, धर्म सब बढ़िया है, इंसान की सोच बुरी है, ये सब राजनीति कर रहे हैं लोग। आप लोग क्या सोचते हो इस पे? नहीं, आप लोग बताओ ना, बताओ। जी मेरा मानना ये है, जैसे कि मतलब जो अभी ये मतलब ये जो मतलब ये वाक़या हुआ है कि एक तरफ हिंदू था, एक तरफ मुसलमान था, ये ऐसे भी हो सकता था कि दोनों तरफ मुसलमान ही होता या दोनों तरफ हिंदू की लड़ाई होती। मतलब आपस में मतलब बहुत सारे केस आते हैं ऐसे कि आपस में ऐसे लड़ाई होती, वो एक दूसरे की जान ले लेता, लेकिन वो सिर्फ एक ही मामला रह के मतलब रुक जाता। तो वो सिर्फ हत्या का मामला होता है। हत्या का मामला होता। अब मतलब ये एक या तो मतलब कुछ गलती हुई है कि आपस मुसलमान हिंदू में हुआ है, तो उसकी वजह से पूरे उसमें फैल रहा है। मतलब होने को ये हिंदू में भी हो सकता था, मुसलमान में भी हो सकता था। लड़ाई मतलब हर किसी की आपस में हो सकती है, भाइयों में भी हो सकती है। तो इसमें मतलब ये होना चाहिए कि जिसने किया वो बहुत गलत किया, क्योंकि किसी की जान लेना किसी भी गुनाह से जस्टिफाई नहीं हो सकता। जान लेने तक तो जाना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। वो तो हमारी गवर्नमेंट भी फांसी की सज़ा नहीं सुना सकती। तो मतलब ये मुझे मतलब लगता है कि जो जान लेने वाला स्टेप लिया गया है, ये बहुत गलत हुआ है, या गलती से हुआ है, या जैसे भी हुआ है। बाकी मेरा मानना यही है कि ये इसको मतलब क्रिमिनल दंगा में मतलब कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तालिम है। कहाँ रहते हो? मैं इधर ही रहता हूँ, सी ब्लॉक में। यही सी ब्लॉक में। क्या ताना बाना है इस पूरे इलाके का? आप लोग तो बचपन से यहाँ रह रहे हो, आप भी जिम करते हो, ऐसा लगता है वो भी लड़का जिम करता है। मैं यहाँ करीब 3 साल से रहता हूँ, तो मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। फर्स्ट टाइम है मेरा मतलब इस टाइप का देखने का। तो अभी मतलब उनको आप जानते थे पहले से कभी? नहीं, मैं कभी नहीं जानता था। वो मैं उस टाइम अभी उसकी जब ये काम हुआ था तो मैं घर गया हुआ था एग्ज़ाम देने के लिए, तो अभी मैं घर से ही आ रहा था, तो मैंने भी ये इधर उधर से दोस्तों से सुना और जाना, बस इतना ही मुझे पता है। 26 साल का एक लड़का है और उसको जो है एक होली के गुब्बारे से स्पार्क होता है। लेकिन परिवार से भी बातचीत करके एक बात तो समझ में आती है कि ऐसा नहीं था कि कुछ एकदम त्वरित हुआ है। पड़ोसी थे, एक बार जैसे जो उनके चाचा से बात हो रही थी, जो उनके पिता से बात हो रही थी, वो वीडियो आप देखिएगा हमारे चैनल पे। ये तो एक होता है कि आपसी इलाके में एक दबदबा बनाने की कोशिश हो और उसमें जो है एक रंजिश पाल के रखी जाए, ये कहीं ना कहीं उस ओर भी इशारा करता है। और पुलिस ने भी जो अपनी तरफ से बयान दिया है, जो डीसीपी का बयान आया हुआ है, जो या फिर जो एक महिला आईपीएस अधिकारी उनका भी बयान है, उनका भी ये कहना है कि ये एकदम से कुछ स्पार्क, उसको एक बहाना बनाया गया, ये कुछ पहले से पल रहा था और उसमें ये हत्या हुई है। और अब जो है सबकी डिमांड यही है। आप देखेंगे हम यहाँ पे भी मोहल्ले के लोगों से बात कर रहे हैं, ये इनके बड़े बुजुर्ग हैं जो ये जैसे इनके जैसे नौजवान हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है
कि किसी 25-26 साल के लड़के को इस तरीके से वैशियत, इसको पागलपन कहेंगे कि जो है एक होली का गुब्बारा और वो लग जाए, उसके बाद इस तरीके की भीड़ इकट्ठा हो जाए। और जबकि एफआईआर में जो बता रहा है कि अड़ोस पड़ोस में जितने उनके रिश्तेदार बुलाते थे रहते थे उन सबको बुलाया गया, जिनकी गिरफ्तारी होंगी उनके मकान नंबर अलग अलग है। इसका मतलब है कि पहले से जो है प्लान करके कि बुलाया गया और फिर मारपीट की। तो ये बस आप लोग चलिए, चलो भैया। तो ये और आप कहाँ से हो? मैं तो उत्तम नगर से ही हूँ, राजापुरी से। राजापुरी से। क्या करते हो? मैं एज एन अकाउंटेंट हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता, मैं देखने आया था जिसकी डेथ हुई है। इन्होंने मारा है होली पे, हमें तो जी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इन्होंने मारा, किसी को कैसे अच्छा लग सकता है अगर किसी की जान जाए? बिल्कुल एक छोटा से गुब्बारे की वजह से इन्होंने मार दिया, गलत बात है ये तो। हमारी तरफ से जी फुल एंड फाइनल मारो, जिसने मारा है उसको जान से ही मार दो, बिल्कुल खत्म कर दो। इस चीज में हम जितना कर, हमारा कानून ऐसी इजाजत नहीं देता। ये तो वो फांसी, इन्होंने मिलके करा तो हम भी तो मिलके कर सकते हैं। तो फिर आप भी उसी तरीके से चार्ज फ्रेम होगे ना, या आप पे भी फिर आप हमें कानून के हिसाब से जाना है। देखो जी, जाएंगे कानून के हिसाब से, लेकिन फुल एंड फाइनल जो होना चाहिए वो होना चाहिए, जो जायज है। किसी का भी भाई मरे, किसी का भी बेटा मरे, तकलीफ होती है, माँ बाप को होगी, यार दोस्तों को होगी, भाई बहन को होगी, सबको होगी। मेरे हिसाब से जो जैसा कर रहा है उसको वैसा रिवर्ट देना चाहिए। हम नहीं देंगे, कानून दे। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जी जो होना चाहिए बाय लॉज, जो होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए, किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जो होना चाहिए एज पर लॉ हो, क्योंकि ये ऐसे बढ़ती जाएगी चीजें। बिल्कुल। और इसमें एक इस मामले में तो एक जो है मिसाल पेश करनी चाहिए पुलिस को कि इस तरीके की सजा हो इन लोगों को। क्योंकि देखिए, अगर वो आरोपी छूटेंगे और उस गली से गुजरेंगे तो कानून के इकबाल को कुचलते हुए गुजरेंगे, क्योंकि उसी गली में सेम परिवार रहता है जिसका बच्चा गया है। तो उसके सामने से अगर वो आरोपी गुजरेंगे तो लगेगा। दीवान जी बस हो गया, हम लोग निकल रहे हैं। तो जो है अपने आप में कितना क्रूर होगा ये देखना। एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल जब तक सेट नहीं होगा कोई सेफ नहीं है। हम भी नहीं सेफ हैं, उधर वाले भी सेफ नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। देखो किसी भी, क्योंकि भाई जिस तरीके की भीड़ कल इकट्ठा हुई और गाड़ी जलाई गई, उसमें अगर कोई रिटेलिएट करता तो हो सकता है वो मारा जाता। बात तो बढ़ जाती ना, कल अगर जो चीज हुई उसमें भी बात बढ़ जाती। मेरे हिसाब से एक एग्जाम्पल ऐसा सेट हो जाए कि आगे आने वाला अगर कोई भी चीज ऐसी होती है, पहले आदमी करने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग इतना लूज हो चुके हैं कि करते नहीं, सोचते क्या ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। सबको पता है कि जेल जाएंगे, आ जाएंगे, बट ऐसा एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए 101%। ये हमने देखा यहाँ जो मुस्लिम तबके के लोग थे और ये जो राहगीर आए उन्होंने अपनी बात रखी। आपको ये पूरी बातचीत, इस पर क्या इत्तेफाक रखते हो, क्या राय रखते हो, क्या ना इत्तेफाकी रखते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तरुण के परिवार से बातचीत, तरुण के घर के पास की रिपोर्ट, सब कुछ हमने तफसील से दिखाई है। बैक टू बैक लगातार आपको हमारी 4 रिपोर्ट देखने को मिलेगी। अभिनव पांडे नाम है मेरा, न्यूज़ पिंच चैनल है हमारा, और न्यूज़ पिंच का दर्शकों से वादा है कि सही को सही और गलत को गलत हर कीमत पर कहेंगे, चाहे जहां हो, चाहे जैसे हो, चाहे किसी भी इलाके में हो, किसी भी समुदाय के बीच हो। अगर जो गलत है उसको गलत कहने से हम बिल्कुल नहीं कतराएंगे। हाँ, हो सकता है कि हमारी टीम अभी छोटी है, तो हम हो सकता है कि कहीं पहुंचने में थोड़ी देर हो जाए हमसे, लेकिन हम पहुंचेंगे ज़रूर। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी है। न्यूज़ पिंच देखते रहिए। न्यूज़ पिंच का कंटेंट आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।